एक चश्मे वाला लड़का बता रहा है कि वे हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। लड़कियों को पता चलता है कि उस ग्रुप का एक अंडरलाइंग रूल यानी एक गुप्त नियम है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वह नियम बहुत ही डरावना है। चश्मे वाला लड़का बताता है कि अगर आपको उस ग्रुप में रहना है तो आपको अपनी पूरी हस्ती ब्याकुया को सौंपनी होगी। आपको उसका हर हुक्म मानना पड़ेगा ताकि वो आपको प्रमोट कर सके। जब लड़कियों को पता चलता है कि इस नियम में उनके लिए बहुत ही गंदी और अश्लील शर्तें, ल्यूड स्टफ शामिल हैं, तो उनका खून खौल उठता है। वे ब्याकुया को नीच इंसान, स्कमबैग कहती हैं और गुस्से में उसे कोसने लगती हैं। सबको ताज्जुब है कि रीतो जैसा स्वाभिमानी लड़का ऐसे घटिया नियमों को कैसे बर्दाश्त कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये नियम जबरदस्ती नहीं थोपा गया था। ग्रुप में वोटिंग हुई थी और चूंकि वहां लड़कों की तादाद लड़कियों से ज्यादा थी, इसलिए ज्यादातर लड़कों ने इस नियम के पक्ष में वोट दिया। हमारा हीरो काफी परेशान है। उसे खबर मिलती है कि आज सबसे बुरा, द वर्स्ट काम हुआ है। वो हैरान होकर पूछता है कि आखिर क्या हुआ। पता चलता है कि जंगल में उन्हें टीचर्स और स्टूडेंट्स का एक और बड़ा ग्रुप मिला। अब दोनों ग्रुप्स आपस में मिल गए हैं, लेकिन एक समस्या है। टीचर्स बहुत थके हुए हैं और नए ग्रुप में ज्यादातर लड़कियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि ग्रुप को लीड कौन करेगा। टीचर्स कहते हैं कि बच्चों के हाथ में कमान नहीं दे सकते, जबकि कुछ लोग सुमेरागी ब्रदर्स, सुमेरागी भाइयों को लीडर बनाना चाहते हैं। सुमेरागी भाई टीचर्स को नीचा दिखाते हैं। वे कहते हैं कि टीचर्स भूखे और थके हुए हैं, जबकि उनका सिस्टम सही चल रहा है। वे लोगों को खाने और पानी का लालच देकर अपनी तरफ कर रहे हैं। हे सुनो, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि अभी यहाँ क्या हो रहा है? उसका मानना है कि जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है वही राज करेगा। वो भीड़ से पूछता है, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है? उसका लहजा काफी डराने वाला। पास में खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा घबराया हुआ है। वो कहता है कि ये लोग खाना और पानी ढूंढ सकते हैं और खतरनाक जानवरों को भी मार सकते हैं, इसलिए इनकी बात मानना ही सही है। मैन सीधा चैलेंज ठोक देता है। वो कहता है, अगर किसी को शक है तो मैं ड्यूएल मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। तभी पीछे से उसका भाई आता है और उसका कंधा थपथपाते हुए कहता है, ब्याकुया, इसे मुझ पर छोड़ दो। ब्याकुया का मानना है कि अगर अभी हमने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो लोग हमारी बात मानना बंद कर देंगे। दुश्मनों का मुंह बंद करने का सबसे तेज तरीका है उन्हें एक ही झटके में ढेर कर देना। भीड़ में खड़े लोग डर के मारे कांप रहे हैं। वो आपस में फुसफुसा रहे हैं, ये तो सुमेरागी ब्रदर्स हैं, अब हम क्या करें? तभी एक अनजान शख्स भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, एक तरफ हटो। जैसे ही ये नया बंदा सामने आता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब कोई आगे नहीं आता तब स्कूल के पीई टीचर नक्काज़ाकी सेंसी बीच में आते हैं। नक्काज़ाकी सेंसी को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। वो कहते हैं कि उनका शरीर बड़ा है और उन्हें मार्शल आर्ट्स का अच्छा अनुभव है, इसलिए वो इस चैलेंज को संभाल लेंगे। टीचर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए और आस्तीन चढ़ाते हुए लड़के को धमकी देते हैं कि अगर तुम्हें चोट लगी तो बाद में शिकायत मत करना। दूसरी तरफ वो लड़का, जिसका नाम शायद डरने के बजाय पागलों की तरह हंसने लगता है। उसे एक वॉरियर से लड़ने में मजा आ रहा है। नक्काज़ाकी सेंसी पूरी ताकत के साथ लड़के की तरफ झपटते हैं। भीड़ चिल्ला रही है और सबका ध्यान इस फाइट पर है। जैसे ही टीचर करीब पहुंचते हैं, लड़का अपनी शर्ट के नीचे से अचानक एक पिस्तौल गन निकाल लेता है। लाता है, रुको, पर बहुत देर हो चुकी होती है। लड़का टीचर को बेवकूफ बोलता है। अगले ही पल एक जोरदार ब्लैम की आवाज आती। निष्कर्ष, ये सीन दिखाता है कि एक खतरनाक दुनिया में सिर्फ शायद। अंत में नक्काज़ाकी सेंसी जमीन पर ढेर हो जाते हैं। लड़का उनकी लाश के पास खड़े होकर हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए जरूरी ज्ञान, नॉलेज की कमी है।